हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में दंतुरित मुस्कान जो कविता नागार्जुन द्वारा लिखी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कविता का सरलार्थ करेंगे, इसका भावार्थ जानेंगे। तो देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। देखिए, ये जो कविता है, इस कविता में कवि है प्रवासी। वो बाहर रहता है और वो बहुत लंबे समय के बाद जब अपने घर आता है तो कवि के घर में एक नन्हा बच्चा है। तो उस बच्चे को देख करके ये कविता उस बच्चे से संबंधित लिखी गई है। तो इस कविता में शुरुआत में कवि कह रहा है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यानी जब छोटा बच्चा हंसता है तो उसके दांत नजर आते हैं। तो दंतुरित मुस्कान का मतलब ऐसी मुस्कान जिसमें दांत नजर आए। तो कहते तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है ये मृतक में भी डाल देगी जान। यानी बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है। अब मृतक का मतलब ये थोड़ी कि मरा हुए व्यक्ति में वो जान डाल दे। इसका मतलब जो व्यक्ति हताश हो चुका है, जिसमें जीने की लालसा नहीं रही है, तो ऐसे व्यक्ति में भी दोबारा जीने की चाह पैदा कर सकती है। तो ऐसी ये बच्चे की दंतुरित मुस्कान होती है। धुली धूसर तुम्हारे ये गात, गात होते हैं शरीर। तो बच्चे का जब धूल से सना हुआ जब बच्चे का शरीर होता है, उसको देख करके कवि क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है कि छोड़कर का तालाब, की तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में जलजात कमल, कि झोप तालाब को छोड़ करके जो कमल है वो मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं, परस पाकर तुम्हारा ये प्राण। तो कवि कहता है कि बच्चे का संपर्क में आकर के पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कठिन का मतलब कठोर, पाषाण पत्थर नहीं, या पत्थर रूपी हृदय, यानी कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी अगर ऐसे बच्चे के संपर्क में आता है और उनकी दंतुरित मुस्कान को देखता है तो कहते हैं उसका हृदय भी पिघल सकता है। अब आगे देखिए दूसरा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लो मैं फेर। तो कवि अब क्या कह रहा है कि बच्चे की जब मुस्कान को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे के संपर्क में आकर के ऐसा हो जाता है कि जैसे शेफालिका के फूल झर रहे हो। तो शेफालिका के फूल झर रहे हो कहां से? बांस था कि बबूल। यानी चाहे बांस रहे चाहे बबूल रहे, अगर उनका संपर्क ऐसे बच्चे से हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे उनसे भी शेफालिका के फूल झर रहे हो, गिर रहे हो। तो कहते तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कह रहा है बच्चे से कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो, इसलिए अनिमेष होता बिना पलक झपाए। जब लगातार बच्चा जब कोई अजनबी को देखता है तो बच्चा पहचान करने की कोशिश करता रहता है और उसको लगातार एक टकी नजर से देखता रहता है। तो इसलिए कह रहे हो कि भाई तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, मेरी तरफ लगातार देख रहे हो। तो ऐसा है कि तुम थक जाओ, इसलिए मैं आंखें फेर लेता हूँ, क्योंकि बच्चा लगातार देखता रहता है और आप भी उसकी तरफ देखते रहोगे, देखता रहेगा तो बच्चा थक जाएगा। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं अपनी आंखें जो है वो फेर लेता हूँ, दूसरी तरफ कर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो न सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो कह रहे क्या हुआ भाई, जब बच्चा देखता है पहली बार मिलते हो तो ऐसा हो सकता है पहली बार में ना पहचाने, तो कहते कोई बात नहीं, ऐसे में क्या हुआ कि तुम मुझे पहली बार में परिचित नहीं हो पाए, मुझसे जान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, अगर तुम्हारी माँ बीच में नहीं आती, माध्यम का मतलब सहारा नहीं बनती, बीच में नहीं आती, तो ना तो मैं तुम्हें देख पाता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता। और तुम्हारी जो ये दंतरित मुस्कान है ये मुझे कहाँ देखने को मिलती। यानी अगर तुम्हारी माँ मध्यम नहीं बनी होती तो मैं ना तुम्हारी इस दंतरित मुस्कान को देख पाता और ना इसको जान पाता। तो धन्य तुम हो, यानी तुम धन्य हो।
और तुम्हारी माँ भी धन्य है, क्योंकि मैं तो चिर प्रवासी, मैं तो लगातार प्रवास पर रहने, चिर का मतलब अधिकतर समय, प्रवासी बाहर परदेश में रहने वाला, कहते मैं तो अधिकतर समय जो है बाहर ही रहता हूं, तो मैं तो अन्य हूं, मैं तो तुम्हारे लिए दूसरा हूं, तो इसलिए तुम्हारी माँ ही माध्यम बनी है और उसके माध्यम से ही मैं तुम्हें जान पाया हूं। तो ये कविता के अभी हमने भावार्थ पढ़े। अभी इस कविता से संबंधित जो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं उनको हम पढ़ते। पहला है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय। अब कोई सामान्य रूप से आप देखें कि झोपड़ी में कमल का फूल खिल रहा है, लेकिन कभी भी देखना ऐसे प्रश्नों के उत्तर सीधे नहीं मिलेंगे। इसका इनडायरेक्ट वे में कहाँ इशारा कवि कर रहा है तो उसे समझ मिलेगा। अब देखिए, झोपड़ी एक गरीब का सिंबल है और कमल खिलना का मतलब खुशहाली का प्रतीक है, तो यहाँ गरीबी में आनंद जो है वो इसका सही उत्तर है। कवि को एक टक कौन निहार रहा है। अभी कविता में हमने पढ़ा था कि बच्चा जो है वो कवि को लगातार देखता रहता है, तो शिशु, तो ये इसका सही उत्तर है। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति, वो कहा था ना कठोर पाषाण बन गया होगा, तो किसको पिघलाने की शक्ति, यानी कठोर हृदय वाले व्यक्ति को, तो कठोर व्यक्ति का मन को पिघलाने की शक्ति है। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है, तो बच्चे की थी। अब बच्चा कैसा था, या नन्हा बच्चा, तो नहीं, शिशु की मुस्कान है वो। अब आगे देखते हैं, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है। क्या मुर्दे व्यक्ति को जीवित कर देती है। मैंने उस समय बताया था कि सीधा इसका अर्थ नहीं होता कि मरे हुए में जान डाल दे, तो ऐसा है कि जो मरा हुआ, इसका मतलब हताश हो गया जीवन से, उसमें जीवन जीने की आशा का संचार कर दे, तो इसका गह जो है वो उत्तर सही है। नन्हे शिशु का शरीर किस तरह खिल उठता है, तो उसमें बताया था कमल जल जात, तो कमल की तरह खिल उठता है। नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है, अपलक बिना पलक झपकाए किसकी ओर देख रहा है, तो कवि की तरफ ही देख रहा था, तो ये कवि है। अब यहाँ देखिए, इसमें पिता की भी आया, क्योंकि कविता में सीधे रूप से नहीं कहा है कि कवि का वो अपना बच्चा था, तो जब इस तरह के हो तो जो सही उत्तर है वो कवि का ही आएगा। शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है, तो किसी की भी प्रथम गुरु जो है माँ होती है बच्चे के लिए, तो यह माँ है। तो ये थे एक एक नंबर के प्रश्न। अब जो दो दो नंबर के प्रश्न आते हैं वो कैसे हैं उनके देखते हैं। पहला है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दंतुरित मुस्कान का किसी के ऊपर भी प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो उसको आनंद मिलेगा, तो ये कवि का भी जो है मन वो खुशी से भर जाता है, क्योंकि कवि तो लंबे समय तक प्रवास पे रहता है और जब वो उसको पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पे मुग्ध हो जाता है और उसके मन में जो भी अभी तक की निराशाएं थी या उदासी थी वो सारी दूर हो जाती है। अगला है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। देखिए, बच्चा स्वाभाविक रूप से हंसता है, बच्चे के मन में कोई छल कपट नहीं होता है, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है वो मौके को देख करके उसके हिसाब से व्यवहार करता है। उसकी बनावटी मुस्कान भी हो सकती है, वो अपने स्वार्थ के लिए हंसता है, तो ये मुख्य रूप से अंतर है। बच्चे की मुस्कान सरल कह सकते हो और बड़े की मुस्कान कुटिलता से भरी हुई रहती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से दिखाया है। बिंब, बिंब है भाई कोई चित्र के माध्यम से किन चीजों को ऐसे दर्शाया है। तो सबसे पहले देखा होगा आपने कि इसमें कविता में बताया था कि तालाब जो है, तालाब को छोड़ के कमल जो है वो झोपड़ी में खिल गया है। दूसरा ये कहा था कि पत्थर, जो हृदय वाला व्यक्ति है, पत्थर दिल वाला व्यक्ति है, वो भी कहते पिघल जाता है। और तीसरा ये था कि बांस का या बबूल का पेड़ अगर बच्चे के संपर्क में आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे शेफालिका के फूल झरने लगे हों। तो ये तीन ऐसे यहाँ बिंब दर्शाए गए हैं जो बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को व्यक्त करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। कविता की कोई भी पंक्ति उठा के दे दी जाएगी और उसका भाव बताना आ जाएगा, तो उसका सामान्य रूप से अर्थ क्या है। एक तो भाव होता है, भाव सौंदर्य कहते हैं, एक होता काव्य सौंदर्य। उसमें कविता में किन से सुंदरता आई है, तो ऐसे शब्दों का तो यह भाव है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात, यानी जो बच्चे की मुस्कान को ऐसा दिखाया गया जैसे कमल जो है वो तालाब को छोड़ करके कवि की झोपड़ी में
आ गए हों, खिल गए हों। कहने का मतलब बच्चे की मुस्कान जो है वो कमल के समान जो है वो सुंदर है। अगला है, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, पास था कि बबूल। तो ये भी अभी बताया था कविता में कि बच्चे की मुस्कान के संपर्क में जब अगर बांस और बबूल का पेड़ भी आता है तो ऐसा लगता है, क्योंकि उनमें कठोरता के प्रतीक है। बांस भी कठोर होता है, बबूल जो है वो कांटेदार होता है। तो इसलिए जब ऐसा लगता है कि भाई वहां से भी जो है शेफालिका के फूल झरने लगो, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी जो है वो सरल हो जाता है, क्योंकि इनमें कठोरता थी और सरलता का प्रतीक हो गया शेफालिका के फूल। ये तो जो चार थे अभ्यास के प्रश्न थे। अब जो अन्य प्रश्न है, अन्य प्रश्न भी इस कविता में वही बनेंगे जो जो मुख्य बातें आई, मुख्य मुख्य लाइनें आ रही उनसे। जैसे मृतक में भी डाल देगी जान, यानी बच्चे की मुस्कान ऐसी है कि जो हताश व्यक्ति है, जो जीवन से दुखी हो चुका व्यक्ति है, अगर वो बच्चे को मुस्कुराते हुए देखता है तो उनका मन भी जो है प्रसन्न हो उठता है, उसमें भी जीने की लालसा आ जाती है। अगला है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक बताए गए। तो बांस और बबूल हम पता है कि कठोर होते हैं, निष्ठुर होते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति जिसका मन कठोर होता है, निर्दयी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। और मुस्कान का इस पे क्या असर पड़ता है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का ये असर पड़ता है कि ये अपनी कठोरता छोड़ देते हैं और ये कोमल बन जाते हैं। इनमें जो है मानवीय संवेदना जो है वो आ जाती, जो पहले नहीं रहती है वो। अब आगे देखिए, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य कवि ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए इसमें बताया कि जो कवि नागार्जुन जी है वो अक्सर बाहर रहते थे, घर से बाहर रहते थे। तो यहाँ चिर प्रवासी यानी यायावरी भी कहते हैं इसको। यायावर वो होता है जो व्यक्ति घुमंतु प्रजाति के होते हैं, जो घूमते रहते हैं। क्योंकि ये रहता था, कई कई महीने यात्राएं करता था, और ऐसे में जब कभी घर लौटता है था तो जब वो बच्चे को पहली बार देखता है उसको पहचान नहीं सकता है, क्योंकि लंबा समय हो जाता है और बच्चा छोटा ही हुआ था। तो इसलिए कवि जो है वो ये शब्द प्रयोग करता है। शिशु के धूल लगे शरीर को देखकर कवि को कैसे लगा। तो कवि को शुरुआत में कहा था कि उसके जब धूल भरे शरीर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गया हो। यानी बच्चे का जो सौंदर्य है वो कमल के रूप में दिखाया गया है। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से। तो ये है कि बच्चे के संपर्क में आने पर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी जो है वो जल बन जाना है, यानी कोमल बन गया होगा। वो भी पानी की तरह जो है उस कोमलता लिए होगा। शिशु किसे अनिमेष ताके जा रहा था, क्यों। तो शिशु जो है कवि को ही अनिमेष ताके जा रहा था, क्योंकि कवि जो है लंबे समय के बाद जो है वो घर में आया था और बच्चा उनको जानता नहीं था। तो अनजान व्यक्ति की तरफ बच्चा जो है वो लगातार ऐसे ही देखता रहता है। अब आगे देखते हैं, कवि शिशु की ओर आंखें क्यों फेर लेना चाहता है, कवि शिशु की ओर से। क्योंकि बच्चा जो है वो कवि को लगातार देखे जा रहा था। कवि को ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसे ही देखता रहूंगा तो बच्चा भी लगातार देखता रहेगा और ये थक जाएगा। तो उसकी थकान से उसको बचाने के लिए कवि अपनी आंखें फेर लेना चाहता है। यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि ने नारी को गरिमा में स्थान प्रदान किया। इससे आप कितना सहमत और स्पष्ट है। देखिए गरिमा क्या है, सबसे पहले माँ का महत्व बताया गया है। एक माँ ही होती है जो बच्चे को सही शिक्षा देती है। क्योंकि यहाँ कवि ने कहा है कि माँ धन्य है, क्योंकि माँ ही जो है माध्यम बनती है इनका परिचय कराने में। तो कहते हैं अगर शिशु परिचित कवि से नहीं हो पाता, अगर उसकी माँ नहीं बताती उसको, तो इसको सामने ध्यान रखते हुए कवि ने जो है वो नारी को गरिमा स्थान प्रदान किया है। आखिरी जो इसका प्रश्न है, यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि ने किन्हें धन्य कहा है और क्यों। तो अभी इससे पहले प्रश्न में हमने कहा था कवि खुद बच्चे को भी धन्य बताता है, क्योंकि उसकी ऐसी दंतरित मुस्कान देखने को मिली। और दूसरा माँ को धन्य बताता है, क्योंकि माँ ही माध्यम बनती है कवि का बच्चे से परिचय कराने के लिए। इसलिए कवि ने बच्चे और माँ दोनों को धन्य कहा है। क्यों कहा है, कारण ये है कि बच्चे की दंतरित मुस्कान देख करके कवि जो है को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और माँ को इसलिए कहा है कि अगर माँ नहीं होती तो वो बच्चे से उनका परिचय कैसे हो पाता, और उनको जो ये सौभाग्य मिला है ये नहीं मिल पाता। तो ये आज की हमने अपनी इस वीडियो में कविता का सरलार्थ किया, भावार्थ जाना, और उनसे संबंधित एक एक अंकों के प्रश्न किए और दो दो अंकों के
प्रश्न किए। आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।